दोस्तों 11 एयरफोर्स स्टेशन के तरफ से बहुत बढ़िया 16 पोस्ट पे लोअर डिवीज़न क्लर्क का वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में जो भी लोग 18 साल से 25 साल के हैं वो लोग ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें केवल और केवल 12th पास मांगा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्म है वो आप लोग 31 अगस्त 2024 से लेकर 29 सितंबर 2024 के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई मोड जो है वो केवल और केवल ऑफलाइन मोड रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी भी 0 रुपये लगेगा। अगर आप एक जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो आपका एज 18 से 25 साल होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपका एज 18 से 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका एज 18 से 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने की अगर हम बात करें तो आपको जो है ना फॉर्म भरने के लिए इस टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो है ना 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का ज़रूरत लगेगा और जो है ना एक इस टाइप का छोटा इन्वलप का ज़रूरत लगेगा। आप लोग देख सकते हैं इस पर मैंने 10 रुपये का डाक टिकट चिपकाया है और एक ऐसा बड़ा वाला इन्वलप को आपको ज़रूरत लगेगा, इस पर भी मैंने डाक टिकट चिपकाया है। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिना नोटिफिकेशन समझे अगर आप लोग फॉर्म को भरेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। ये देखिए इसका नोटिफिकेशन। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले बताया गया है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024 का ये वैकेंसी है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस की बात करें तो 31 अगस्त से 6 सितंबर 2024 के बीच में ये निकाला गया है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक एयरफोर्स स्टेशन राजस्थान का है जिसमें LDC का 2 वैकेंसी है, एक जनरल कैटेगरी में और एक ST कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पे जामनगर गुजरात का एयरफोर्स स्टेशन है, इसमें 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे वडोदरा गुजरात में 1 वैकेंसी है। उसके बाद अगर आप देखिएगा फिर वडोदरा गुजरात में यहाँ पे 1 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे जोधपुर राजस्थान में 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सरोही राजस्थान में 1 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे गांधीनगर गुजरात में 3 वैकेंसी है। टोटल जो है यहाँ पे HQ साउथर्न वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स से यहाँ से 10 वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो तिरुवनंतपुरम से 2 वैकेंसी निकल के आ रहा है और न्यू दिल्ली से 1 वैकेंसी है। उसके बाद बेंगलुरु में 1 वैकेंसी है और आसाम के एक एयरफोर्स स्टेशन में 2 वैकेंसी है। सभी वैकेंसी को अगर हम काउंट करें तो 2 और 1 3 और 1 4 4 और 2 6 और 10 6 16 पोस्ट पे वैकेंसी है। लेकिन एक कैंडिडेट्स एक ही एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक ही कैंडिडेट्स एक ही एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म को भरेगा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बताया गया है कि एज लिमिट 18 से 25 साल के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल का छूट OBC को दिया जाएगा, 5 साल का छूट SC ST को दिया जाएगा और 10 साल का एडिशनल छूट दिया जाएगा जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक सर्विसमैन के लिए बताया गया है कि किस टाइप का छूट दिया जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज जो हैं उनको 40 साल तक अगर वो हैं तो आवेदन दे सकते हैं, 43 साल तक OBC में, 45 साल तक SC ST में। फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि आपको 12th क्लास पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग लिया जाएगा। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपको ये देना है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ना जो भी लोग फॉर्म को भरेंगे उनका रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। इसमें से जो भी कट ऑफ मार्क्स रहेगा उसके अनुसार मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन दिया जाएगा। रिटन टेस्ट पे ही मेरिट बनेगा, स्किल टेस्ट पे मेरिट नहीं बनेगा। लास्ट डेट अगर हम बात करें तो बोला गया है कि जब एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आ जाएगा उसके 30 दिन बाद इसका जो है ना मतलब लास्ट डेट हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात करें तो बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है ना सभी एप्लीकेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स को लगा के और फॉर्म को भरेंगे। अगले पेज पे अगर हम बात करें तो बताया गया है कि जो आप फॉर्म को भरेंगे तो आप फॉर्म लिफाफा में रख के भेजेंगे। वह लिफाफा के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड अपना कैटेगरी और जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि 10 रुपये का आपको पोस्टल स्टाम्प लगाना है। ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो मैंने फॉर्मेट को तैयार किया है, इसी फॉर्मेट
फॉर्मेट को आप केवल प्रिंट करा लेंगे और भर लेंगे। बस आपके पास जो है ना ये PDF होना चाहिए। PDF कहाँ से मिलेगा, तो आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो एक ही पोस्ट है LDC, तो यहाँ पे LDC लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको बताना है कि किस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, यहाँ से 1 से लेकर 7 तक है, फिर यहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, सबसे पहले वहाँ पे देख लेंगे कि आपके कैटेगरी में वैकेंसी है कि नहीं। जहाँ पे आपके कैटेगरी में वैकेंसी है उसी एयरफोर्स स्टेशन का नाम आपको जो है ना यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको लोअर डिवीजन क्लर्क LDC लिख देना है। 2 नंबर में आपको अपना नाम लिख देना है। 3 नंबर में आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। और 4 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। 5 नंबर में आपको अपना जो है ना एज काउंट करके बताना है लास्ट डेट से। इसकी अगर हम लास्ट डेट बात करें तो 29 सितंबर 2024 है। उससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर लिख के काउंट करके कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हैं बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। अगर हम कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करें तो सबसे पहले विलेज का नाम या हाउस नंबर, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर स्टेट का नाम और फिर पिन कोड। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में फिर यहाँ पे हाउस नंबर या विलेज का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का नाम लिखना है। फिर पिन कोड फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हैं कि OBC हैं कि SC ST से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें जो है ना 12th पास मांगा गया है, तो आप यहाँ पे 12th भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब जहाँ तक आपने पढ़ाई किया है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास एनी अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी दीजिए। यहाँ पे आप अपना कैटेगरी बताए हैं और यहाँ पे आपको 11 नंबर में बताना है कि जिस कैटेगरी से आप आवेदन दे रहे हैं, जैसे कि जनरल से, कि OBC से, कि SC से, कि ST से, कि EWS से, कि एक सर्विसमैन से, कि फिजिकली हैंडीकैप से, जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन दे रहे हैं उस कैटेगरी का नाम आप यहाँ पे बताएंगे। 12 नंबर में अगर आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। 13 नंबर में आपको अपने राज्य का नाम लिखना है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद 14 नंबर में बोल रहा है कि क्या आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो उसका जानकारी मतलब उसका डिटेल्स आपको बताना होगा, और नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। 15 नंबर में इसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट लिख देना है और सिग्नेचर कर देना है। नीचे में यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज ओनली है, तो ये आपको जो है ना फिल नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरे पेज की, तो दूसरे पेज पे आपको फोटो चिपका के उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। पोस्ट का नाम लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, और यहाँ पे आपको अपने हाउस नंबर या विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, स्टेट बताना है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड बताना है। 4 नंबर और 5 नंबर आपको फिल नहीं करना है। यही हमारा एप्लीकेशन फॉर्म था जो कि अब फिल हो चुका है। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको जो है ना इसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा फोटो भी ले लेना है, और इस दोनों फोटो के ऊपर आपको जो है ना क्या करना है कि सिग्नेचर कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चमक रहा होगा, ये मेरा सिग्नेचर है। एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाया हुआ फोटो के अलावा 2 फोटो लेके उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है। और इसमें जो है ना इस टाइप का एक इन्वलप आपको ले लेना है, और इन्वलप लेने के बाद यहाँ पे आपको छोटा वाला इन्वलप के ऊपर 2 लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम, अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और 10 रुपये का डाक टिकट चिपका देना है। इसके साथ अगर हम बात करें तो एक और बड़ा वाला इन्वलप आपको लेके आना है, और ले आने के बाद जो है ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सबसे पहले आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी लिखना है। फ्रॉम में आपको अपना नाम, अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिख देना है। और भेजने का पता, जिस एयरफोर्स स्टेशन का नाम आप यहाँ पे लिखे हैं उसी एयरफोर्स स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, भेजने का पता। अब बात करते हैं कि इस पे मैंने डाक टिकट क्यों चिपकाया है, तो अब आगे ये मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आधार कार्ड का जीरोक्स आप लोगों को करा लेना है, दोनों साइड का। उसके बाद 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेना है, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आवेदन दे रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेंगे। अगर आप EWS कैंडिडेट्स हैं और EWS कैटेगरी से आवेदन दे रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेंगे। ड्राइवर लाइसेंस है तो उसका जीरोक्स करा लेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, उसका आप जानकारी दिए हैं तो उसका सर्टिफिकेट करा लेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो डिस्चार्ज बुक का सर्टिफिकेट मतलब फोटोकॉपी करा लेंगे। 2 एक्स्ट्रा फोटो
तो मैंने बताया ही, आपको ले लेना है। उसके बाद आपको वन सेल्फ एड्रेस इन्वलप ले लेना है, जिसपे आपको 10 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाया हूँ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको जीरोक्स ले लेना है और इसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है और डेट लिख देना है। इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये हमारा डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है कि सिग्नेचर कर देना है और सिग्नेचर करने के बाद डेट को लिख देना है। इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को जो मैं बताया हूँ, इसका जीरोक्स लेके सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ जीरोक्स को आपको जो 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जो भर के मैं आपको दिखाया हूँ, इसी के नीचे आपको पिनअप कर देना है। पिनअप का मतलब होता है कि स्टेपलर से आपको पिन कर देंगे और पिन करने के बाद इसको बहुत अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है। इस टाइप से आपको फोल्ड कर लेना है ताकि इधर उधर एप्लीकेशन फॉर्म आपका ना हो। और फोल्ड करने के बाद इसके बीच में आपको क्या करना है कि जो 2 फोटो मैं बताया हूँ इसी के बीच में रख देना है। और रखने के बाद जो इन्वलप मैं आपको दिखाया हूँ जिसपे 10 रुपये का डाक टिकट आपने चिपकाया है, जो 10 रुपये का डाक टिकट वाला इन्वलप है, इसको भी इसी के बीच में रख देना है। इसके अंदर एडमिट कार्ड आता है और रखने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स को, फोटो को रख दीजिएगा। और जो बड़ा वाला इन्वलप है जिसपे आपने लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप देख लीजिए, इस इन्वलप के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और जो भी मतलब फोटो हो गया, इस सबको इसी के अंदर डाल देना है। और डालने के बाद इसको क्या करना है कि आपको जो है ना गोंद से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद इस एड्रेस पे आपको जो है ना ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है। रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है। इसीलिए मैं यहाँ पे डाक टिकट चिपकाया हूँ। ऑर्डिनरी पोस्ट से हमारा एप्लीकेशन एक जगह से दूसरे जगह तभी जाता है जब मुझे यहाँ पे डाक टिकट चिपकाना होता है। डाक टिकट मिनिमम आपको 10 रुपये का ही चिपकाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रुपये का भी अगर चाहें तो चिपका सकते हैं। और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से अगर आप 10 सितंबर के पहले भेजेंगे तो फॉर्म आपका आपके एड्रेस तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप 10 सितंबर के बाद फॉर्म को भर रहे हैं तो जिस जगह के जिस एड्रेस पे भर रहे हैं उस एड्रेस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को खुद ब खुद दे के आएंगे। वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसी के अंदर डाल देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड का इंतजार करना होता है। एडमिट कार्ड आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के महीना 2 महीना के बाद आता है, यानी कि इसका लास्ट डेट है 29 सितंबर, तो अक्टूबर या नवंबर में इसका एडमिट कार्ड आएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एयरफोर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024 की तरफ से बहुत बढ़िया 16 पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है। इस ऑफलाइन फॉर्म को आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे? अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।